स्टूडेंट, चलिए आपके घड़ी के बज चुके हैं 7, सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। कुछ दिनों से बहरहाल आपका क्लासेस नहीं स्टार्ट था, लेकिन आज का जो बात किया जाएगा यहाँ पे वर्गीकरण परीक्षण के बारे में बताया जाएगा कि सबसे पहले वर्गीकरण परीक्षण ऑलरेडी अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्गीकरण परीक्षण क्या होता है, सबसे पहले वर्गीकरण परीक्षण ये आपका रहता है वर्गीकरण परीक्षण। सो आज के इसके बारे में मतलब कि चर्चा कराया जाएगा जो कि क्लासिफिकेशन टेस्ट होता है। सो गाइज मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, बिल्डन जितने भी साथी जुड़ चुके हो, कमान गाइज फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। और जस्ट आपको नाइट शिफ्ट में क्विज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गाइज दी गई है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 9 PM एंड 10 PM पे क्विज ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, सबसे पहले ये टेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि वर्गीकरण से हमारा अभिप्राय जो होता है वो किन्हीं वस्तुओं, संख्याओं यानी कोई थिंग्स हुई, कोई न्यूमेरिक्स हुई है, कोई वर्ड्स हुआ, कोई अक्षर यानी लेटर हुआ, या फिर शब्दों के समूहों में किसी एक वस्तु, संख्या, शब्द या अक्षर उनके सामान्य गुणों के आधार पे वर्गीकृत करने से होता है। सो गाइस फटाफट से आप अपनी क्लासेस में यहाँ पे जुड़े रहेंगे नाउ एंड तक। यहाँ पे ऑलरेडी आपको थियरी क्लासेस विथ आपको साथ साथ बताया जाएगा। थियरी क्लासेस तो ऑलरेडी आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपके जो टेस्ट होंगे, आपका जो प्रैक्टिस सेट कहलाता है वो भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए गाइस, अभी तो थियरी क्लासेस चल रहा है, लेकिन जस्ट ही इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। गाइस आगे क्या है, इसमें है कि इस परीक्षण का उद्देश्य प्रतियोगियों के सभी वस्तुओं, संख्याओं, शब्दों, अक्षरों या समूहों को उसके सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने की क्षमता प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कोई भी चीज होता है, कोई भी वस्तु, संख्या आदि जो चीजें होती हैं उसमें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बंटवारा ही आपका ये वर्गीकरण परीक्षा जो कि टेस्ट होता है। सो गाइज यहीं पे आपको यानी कि नेक्स्ट बताया जाएगा। ये ऑलरेडी आपका वर्गीकरण परीक्षण हो गया। जस्ट यहीं पे आपके बात किए जाएंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो फीचर्स भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर लेकिन उसके पहले अगर आप इसे थम्स अप ना किए हों तो एक थम्स अप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को यार शेयर भी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज से और भी स्टूडेंट्स ना आकर के जुड़ सकें। सो गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि सबसे पहले थियरी क्लासेस आप अटेंड करेंगे कि थियरी क्लासेस में है कि वर्गीकरण परीक्षा के अंतर्गत इन्हें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार की यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस इन जो कंडीशंस है, जो टेस्ट है, ये 3 टाइप्स के हैं। एट फर्स्ट आपका शब्द आधारित वर्गीकरण, एंड दूसरा जो है वो वर्णमाला जो कि आपका अल्फाबेट होगा, एंड जो तीसरा होगा वो संख्या। लेकिन इसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन गाइज बता दें, अगर आप इसे स्किप कर जाते हैं, इस थियरी क्लासेस को स्किप कर जाते हैं, तो एट फर्स्ट जो बाद में जो आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा वो बिल्कुल भी आपका नील होगा, क्योंकि जब आपका बेसिक चीज़ें ही आपको कंफर्म नहीं होंगी, बेसिक ही आपका मजबूत नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आप वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट हम बताएंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू जो क्लासिफिकेशन टेस्ट होगा, फिर से वो अल्फाबेट, आफ्टर दैट आपका संख्या श्रेणी पे पद्धत होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट कंडीशंस आपकी क्या होती है, जो फर्स्ट ऑलरेडी है कि शब्द आधारित वर्गीकरण परीक्षण। शब्द आधारित क्या होता है कि इस प्रकार के परीक्षण में प्रतियोगियों को 4 प्रकार देकर उनके, ध्यान दीजिएगा, किस किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं कि शब्द आधारित, वर्णमाला आधारित या फिर आपके संख्या आधारित क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो थियरी क्लासेस नाउ बने रहेंगे, आप सेशंस को थम्स अप किए रहेंगे। नाउ इंटरेस्टिंग वीडियो आपका नेक्स्ट भी लेकर के आएंगे इसी टाइम पे 7 PM पे ही। सो गाइज यहाँ पे करना क्या होता है कि इस प्रकार के परीक्षण में प्रतियोगियों को 4 प्रकार देकर उनके आपसी संबंध के विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें एक शब्द ऐसा होता है जो 3 शब्दों से भिन्न होता है, और प्रतियोगियों को वही शब्द उत्तर में से चुनना होता है। कहने का मतलब है अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से
थ्री आपका क्या होगा, सेम होगा, बट एक जो होता है वो अलग होगा। सो अलग की जो कंडीशंस गाइज होगी उसी को नाउ आपको चुन करके यहाँ पे ऑप्शंस बताने होंगे। गाइज मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सेम प्रोसेस चलिए अल्फ़ाबेट पे देख लेते हैं, जो गाइज आपकी अल्फ़ाबेट की होंगी। अल्फ़ाबेट की कंडीशंस कि इस प्रकार के परीक्षण में प्रतियोगियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से भिन्न भिन्न समूह दे करके आपसी संबंधों के विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है कि इनमें एक अक्षर समूह होता है गाइस, जो कि 3 अक्षर समूहों से भिन्न होता है। कहने का मतलब एक अक्षर समूह होगा जो जस्ट यही प्रोसेस होगा, 3 से अलग होगा और उसी को आपको अलग करना है ना गाइस। संख्या में चलिए देखते हैं क्या होता है कि इस प्रकार के परीक्षण में प्रतियोगियों को संख्याओं के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 3 सेम होगा, एक अलग होगा। नाउ उसे चूज करके बताना है। कहने का मतलब गाइस कुल यही है कि 3 कंडीशंस सेम होंगे, उसे वैसे के वैसे रहने देना है। जो एक कंडीशंस आपका डिफरेंट होगा गाइस, उसी को आपके क्वेश्चंस में उसके रिप्लाई करने होंगे। और ये संख्या होगा न्यूमेरिक से पूछा जाएगा, वर्णमाला होगा तो वर्णमाला से रिलेटेड, और शब्द होगा तो वर्ड से दिया जाएगा। सो नाउ स्टार्टिंग आपका होता है, चलिए फटाफट से स्टार्ट किया जाता है। जस्ट यहीं पे आपका यहाँ क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा गाइज, जो कि प्रैक्टिस सेट में होता क्या है कि इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस गाइज दिए रहेंगे। अब आपको सिर्फ तो सिर्फ आंसर करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहता है आपका क्वेश्चंस। चलिए ये देख लीजिए आपका क्वेश्चंस हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट क्या दिया गया है, 5 तक इन्हें यानी कि सिस्टम जो आपका जो कंडीशंस है गाइस वो 6 तक है। ध्यान दें अगर तो आपकी ये 6 तक है। चलिए गाइस, तो 6 तक आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि निर्देश क्या क्या कह रहा है, कि क्या क्या आपको बताया गया। प्रश्न 1 से 6 तक दे करके यानी कि 1 to 6 नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि अन्य है। कहने का मतलब गाइस इसके अंतर्गत 6 क्वेश्चंस दिया गया है। निर्देश ये है कि 3 आपका सेम होगा और चौथा जो अलग होगा वही चूज करके बताना है। और न अगर आप चूज कर लेते हो तो उसका रीजन क्या होगा ये फैक्ट में बताना है। चलिए गाइस, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक या फिर कार बस या फिर चर्च स्मारक। तो ये गाइस आपके मतलब के क्वेश्चंस हैं। चलिए आंसर इसको आपको बताना होगा आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर क्या देंगे कि तालाब जो कि झील से रिलेटेड है, कार बस से रिलेटेड है, पिस्तौल बंदूक से रिलेटेड या फिर चर्च स्मारक से रिलेटेड। कौन किससे रिलेटेड है, इसमें से 3 सेम होगा लेकिन एक अलग है, और कौन सा अलग है वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस आप बताते चलेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो गाइस अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा। होगा कैसे कि तालाब झील दोनों में पानी रहता है, पिस्तौल बंदूक दोनों से मतलब कि गोलियां छोड़ी जाती हैं, कार बस दोनों वाहन है चलने के, बट जो चर्च और स्मारक है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। इसलिए तीनों में से ये जो अलग चीज़ है उसे नाउ डिवाइड कर दिया गया। समझ में आ गया? अगर सेशंस बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप भी करते चलेंगे और फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करेंगे। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टोटली आपके जो भी पॉइंट्स डाउट्स होते हैं आपके लाइफ टाइम टोटली विथ क्विज सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मकान, भवन, अपार्टमेंट या फिर संस्था, इसमें से क्या भिन्न है ना आपको बताना है। जबकि तीनों सेम है, एक चीज अलग है। नाउ देखते हैं 5 सेकंड का टाइम मिलता है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं।
चलिए, तो जितने भी साथी संस्था बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि संस्था जो गाइज होगा वो सही आंसर होगा। संस्था इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मकान, भवन, अपार्टमेंट तीनों में रहा जाता है, लेकिन जो संस्था होती है एक टाइप्स के उसमें मतलब कि कोचिंग सेंटर होती है जिसमें से पढ़ाई स्टडी रूम कहलाती है, इसलिए ये अलग होगा। गाइज यहीं पे अगर थर्ड बात किया जाता है तो QRTU STJK DEWX या फिर KIJL ये किस टाइप्स के आपस में संबंधित है ना, इसको आपको देखना है। चलिए थर्ड स्टार्ट है, आप आंसर बताते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, अगर यहाँ हो गया, अगर यहाँ पे गाइस बात किया जाए तो जस्ट QR जस्ट आ रहा है, Q के बाद R, यस छूट गया, फिर से TU, वैसे DEWX, यहाँ पे STJK, ये एक यानी कि +1 बीच में आपका +1 करके ऑप्शन में, बट यहाँ पे KIJL चेंज होगा क्योंकि आपका K के बाद IJ, KI तो हुआ बट JL, KIJL इसमें से आपका डिफरेंसेस है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसमें जो कंडीशंस आपके होंगे वो अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि I आप लिखें I फिर J एंड तब K आता है, तो ये I के जस्ट बाद KI लिखा गया है, तो इसमें -2 की मार्किंग हो रही है, -2 वो भी जस्ट अपोजिट साइड, इसलिए ये जो ऑप्शंस होगा ये आपका गलत माना जाएगा। कहने का मतलब है इसमें से जो चेंज होगा ये ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट आपके सामने ही ये बताया गया है। यहीं पे गाइस ऐसे 4 क्वेश्चंस होता है, 4 क्वेश्चंस आपके लिए क्या होगा कि आपके ऑप्शंस में JYWV दिए गए हैं, UTSR दिया गया है, QPON दिया गया है, सिर्फ तो सिर्फ एज जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग जिस माध्यम से नहीं होता है तो उसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें है कि क्लासिफिकेशन आपका टेस्ट है, सो वर्गीकरण जिसे हम परीक्षण कहते हैं गाइस, उसी में से आपको नाव चुन के बताना है। 3 सेम होंगे और एक अलग होगा, उसी को नाव अलग करना है, लेकिन किस मैटर से, किस स्टेटमेंट से, साथ ही आपको स्टेटमेंट भी बताने होंगे, और साथ साथ ML KJ दिया गया है। सो रीजनिंग की क्लासेस गाइज आपकी स्टार्ट है, फटाफट से रीजनिंग की क्लासेस में आप लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए फोर्थ देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हैं। फोर्थ जी बिल्कुल स्टार्ट है। यहाँ पे अगर गाइज बात करें तो ऑप्शन नंबर A सबसे अलग होगा। होगा कैसे, समझ में आ रहा है? सबसे अलग मतलब कि फर्स्ट कंडीशंस में ही ये इसलिए अलग हो रहा है कि अगर आप बात करें सभी में गाइज देखेंगे कि यस T, देखें T के बाद U जस्ट आता है, यहाँ पे आप यस दिया गया है फिर से R दिया गया, कहने का मतलब है यस TU। अगर आप U एंड T लिखा है तो यहाँ पे अगर आप पोजीशंस देखते हैं तो जस्ट -1 की मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है, -1 की मार्किंग हो रही है। वैसे ही आपका T के बाद यस दिया गया है तो यस के बाद जस्ट T आता है तो भी -1 की मार्किंग, यस के बाद R दिया गया है तो ये भी -1, R के बाद आपका यस आता है, तो वही सेम पोजीशन -1 की इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, बट इसमें ये कंडीशंस अलाउ नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर A जो होगा गाइज वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो होगा वो सही माना जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही फैक्ट सिर्फ आपको चूज करने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही चलिए 5 में देखते हैं। 5 का गाइज क्या क्वेश्चन होता है कि 13, 15, 21 या फिर 33। चलिए गाइज इसमें कौन सा आंसर सही होगा, 5 आपको बताना है। देखते हैं कितने गाइज सही करते हैं इसमें आंसर। तो चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। जितने भी साथी आप ऑप्शन नंबर A बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट होंगे, जस्ट 4 की तरह 5 में भी ऑप्शन A ही सही है। तो इसमें गाइज ये होता है कि 15 यानी कि ये भी भाज्य है, 21 ये भी भाज्य है, 33 ये भी भाज्य है, जो कि सब कुछ 3 से ही भाज्य हो जाएगा, 3 से ही भाज्य है। लेकिन यहाँ पे गाइज अगर बात करें 3 से ही भाज्य है, अगर गाइज यहाँ पे बात करें 13 का, 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए जस्ट 13 जो होगी वो आपके अलग तीनों से होंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे छठा होता है। छठा दिया गया है 15, 82, 63, 24। नाउ इसमें से आपको चूज करके बताना है इसमें से क्या होता है। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं।
चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। अगर यहाँ पे गाइस बात किया जाए एक एक का, चलिए देख लेते हैं कि मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यही तो सिर्फ चूज करना था ना, यही तो सिर्फ चूज करना था कि अगर यहाँ पे 63 निकालते हैं, जैसे 15 का हो गया, आप 15 का निकाल रहे हो, 15 का आप कर देते हैं 4 चौक 16 -1, तो 15 आ गया कि नहीं, मतलब कि ये 16 -1 ऐसे ही जस्ट आएंगे। वैसे ही आप अगर 63 का निकाल रहे हैं तो एक सेकंड, 16 × 4 64 हुआ -1, तो आया कि नहीं 63। ऐसे ही कंडीशंस में सिर्फ आपको निकालने हैं, ऐसा और कुछ नहीं करना है। निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक सेकंड देखिए, ये रिमूव करके यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया जाएगा, यहाँ पे आप देख लेंगे कि 15 लिखा गया है। सो आप 4 का स्क्वायर करते हैं -1 आता है, 4 4 16 -1 15 आ गया। वैसे ही 63 का निकालते हैं तो 8 स्क्वायर -1, सो 8 × 8 64 -1 63 कन्फर्म हो गया। वैसे ही 82 का भी निकालना है आपको, 24 का भी निकालना है, यही सारी चीज़ें देखनी है। तो अब तो समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे 24 का आप क्या करेंगे, पंचम 25 यानी कि 5 स्क्वायर -1, पंचम 25 -1 यानी कि 24 आपका 24 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे गाइस अगर 82 का देखा जाता है तो ये क्या करेंगे, 9 स्क्वायर प्लस में 1 होता है, 9 9 81 प्लस में 1 82 हो रहा है। तो 9 8 का स्क्वायर 81 प्लस में आपका 1 जो कि 82 आ रहा है। अगर गाइज यहीं पे 80 क्वेश्चन में पूछा होता तो ये उसी के सेम में आता, इसलिए 82 जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर कर लेंगे। ऐसे ही सेम पोजीशंस मतलब कि KIJL था। चलिए स्क्रीनशॉट रख लीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। बहरहाल आपको मतलब अभी यहाँ पे सेशंस में पढ़ लेंगे, आफ्टर दैट आपका ये जो PDF नोट्स होगा वो आपको बताया भी जाएगा। ये तो आपके PDF नोट्स हो चुके हैं तैयार। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका 7 होगा। 7 क्या निर्देश क्या दे रहा है, सबसे पहले आपको यह पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 लेकर के दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को जस्ट वही कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें ये है कि पहला आपका वर्ड दिया गया है मतलब कि जिससे न्यूमेरिक्स हैं, और दूसरा में अल्फ़ाबेट से, और तीसरा वर्ड से रिलेटेड है, और कुछ नहीं है। 7 8 9 3 क्वेश्चन होंगे। सो गाइज NMOL RISH PQI या फिर TGUF, इनमें से आपका चेंज क्या होगा। चलिए गाइस 7 क्वेश्चन है स्टार्ट, आप लोग आंसर इसका करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस ये आंसर करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सारा पोजीशंस है ये जस्ट आपकी एक अकॉर्डिंग टू अपोजिट है। कहने का मतलब है अगर आपका ABCD यहीं पे लिखा जाता है, सो ABCDEFGHIJKLM यहाँ तक हो गया। वैसे ही NOPQRSTUV ये U है, WXYZ समथिंग ये हो रहा है। तो ये संख्याएं जो Z है ये 26 है, जो A है ये 1 है। यहाँ तक समझ लीजिए, 1 से लेकर के ये 13 पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे, और ये यहाँ से फिर से 14 से लेकर के 26 तक आ जाता है। इतनी संख्या समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे जो पोजीशंस गाइज होता है, पूछ क्या रहा है कि NMOL जस्ट NM जो है आपस में अपोजिट है कि नहीं, ये पहले आप क्लियर कीजिए। NM अपोजिट होगा कि नहीं। यम के नीचे अगर अपोजिट की संख्या में यहाँ से यन लिख दिया जाता है, अपोजिट की संख्या में यम के बाद यन ही तो आता है, यम के बाद आपका यन ही आता है, तो ये यन संख्याएं यम के जस्ट नीचे ही होंगी। वैसे ही आपका OL देखा जाता है, तो जस्ट स्टार्टिंग से आप A से लेकर के क्या देखेंगे, Z से लेकर के O देखते हैं, और ये यल देख लिया जाता है। तो यल आपके 12 नंबर पे है, और ये Z से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे O आ रहा है।
तो 12 नंबर पे जेड से ओ आ रहा है, ए से यल आ रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं। वही सेम प्रोसेस आर आई एस एच में भी लागू होगा, वही सेम कंडीशंस टी जी यू एफ में भी लागू होगा गाइज, लेकिन पी क्यू आपके पी के क्यू आई में नहीं लागू होगा गाइज, नहीं लागू होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे नहीं होता है। चलिए, ये 13 नंबर पे था। अब यहाँ पे पी के को आपको निकालना है, पी एंड के। यहाँ पे जस्ट आप पी का देखते हैं जो कि किस नंबर पे आएगा, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर पे। चलिए पी 11 नंबर पे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका 11 नंबर पे आ गया। और जब यहीं पे Q और I देखते हैं, Q एंड I यही तो ऑप्शंस में दिए गए हैं और कुछ दिया गया है, यही चीज़ें हैं ना, और कुछ बाकी मतलब कि आपका नहीं होगा। A B C D E F G H I J K, यहाँ से आप Q देखते हैं तो 10 नंबर पे आएगा, और यहाँ से आप I देखते हैं तो इसे 10 नंबर पे क्या आना चाहिए, A B C D E F G H I ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जबकि 9 नंबर पे आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए ये भी P और K तो आपस में 11 पे आ रहे हैं, बट ये जो आपका I और Q है, Q तो 11 पे मतलब 10 पे आया, बट I जो है वो 9 पे आ रहा है, इसलिए जस्ट ये अपोजिट है, हुआ कि नहीं। तो इसलिए ये जो संख्याएं होंगी वो पूरी की पूरी टोटली अपोजिट हो जाएंगी। और बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है, वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट आता है तो ऐसे ही आपको चेक कर लेने होंगे। अल्फ़ाबेट में मतलब कि एक आपके फुल फॉर्म भी बताए गए हैं जो कि इजोटी करके होता है गाइज, अगर देखें इजोटी फार्मूला होता है, ये देखिए इजोटी करके फार्मूला होता है, ये 5 है, 10 15 20 25, वाई के बाद जेड 26 होता है ना, कि इजोटी फार्मूला है। ये ई 5 नंबर पे आता है, जेड 10 पे है, ओ आपका 15, टी 20 पे है, एंड वाई जो है वो 25 पे होता है। उसके जस्ट इधर उधर करके आपका कर लिया जाता है। तो ये बहरहाल आपका मतलब कि रहता है। चलिए इसे रिमूव कर दिया जाता है। आपका जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही 8 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 8 क्वेश्चन आपका क्या होता है कि 5 से लेकर के 8 तक, 17 से 32, 19 से 38 या फिर 21 से 40, इसमें से कौन 3 ऐसे हैं कि जो कि सेम है और एक जो है वो डिफरेंट है, वही आपको चूज करना है। निर्देश आप बिल्कुल भी यूज रखेंगे। चलिए 8 क्वेश्चंस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कैसे होता है कि अगर आपका 5 से 8 तक दिया गया है, 5 से 8 तक क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जाए तो 5 × 2 कर दिया जाए, -2 इक्वल टू आएगा 5 दूनी 10 -2 इक्वल टू 8। तो 5 की जो संख्याएं हैं वो 8 तक आ गई कि नहीं, उसी रूल से चलिए अकॉर्डिंग टू 17 आप सॉल्व करते हैं। 17 से 32, तो ये 17 × 2 -2, एक बार 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक बार 2 को सब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। 17 दूना 34 -2 आपका क्या आया 32, ये भी कंफर्म हो चुका उस रूल से। अब चलिए आप 21 एंड 40 को स्टार्ट करते हैं। ये ज़रा रिमूव कर देते हैं, वही पोजीशंस आपका मतलब लगेगा, यही नेक्स्ट वाले में देखते हैं। आपका है क्या चीज़ 21 से 40, तो 21 × 2 -1, 142 -2 जो कि 40 के अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पे अगर 19 का 38 से देखा जाता है तो 19 दूना क्या हो जाता है 19 × 2 मल्टीप्लाई 2 -2, 38 -2, जबकि 36 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 38 दिया गया। अगर 36 होता सो पोजीशंस आपका सेम होता, बट 36 दिया गया, 38 दिया गया है, इसलिए इसके पोजीशंस बिल्कुल भी क्या होंगे, तीनों से डिफरेंट होंगे। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशंस आप टेस्ट कैसे करेंगे, वर्गीकरण परीक्षण नाव कैसे निकालेंगे। अब आगे का जो पोजीशंस होगा आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा गाइज। यहीं पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 होता है, 9 कैसे देखेंगे कि तबला, वीणा, सितार, एक तारा, ये वर्ड के अकॉर्डिंग है, इसको ना चेंज करना है। चलिए
9 में करना है तबला को छोड़कर अन्य सभी वारयुक्त वाद्य यंत्र हैं। चलिए इसमें से आपको बताना है। सो गाइस जो आपका ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो तबला होता है वो अलग होगा। तबला करेक्ट आ रहा है कि सभी तार युक्त हैं। वीणा की बात किया जाए उसमें भी तार से युक्त रिलेटेड वाद्य यंत्र है, वैसे ही सितार है, वैसे ही आपका एक तारा भी है। बट यहाँ पे जो तबला है वो आपके ये जो किससे होता है कि मतलब कि तार, समझ रहे हो, जो तार होता है तार से वो युक्त नहीं होता है, इसलिए इसमें जो तबला होगा वो आपका चेंजिंग प्रोसेस होगा। आई गेस आपको सेशंस बढ़िया लग रहा है। तो आज यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन टेस्ट में सबसे पहले जान लिए कि कैसे कैसे उसे यूज करेंगे। तो 3 टाइप्स के, एक शब्द के अकॉर्डिंग, वर्णमाला के अकॉर्डिंग और अक्षर के अकॉर्डिंग, तीनों चीज को सीख लिया। तीनों के अंतर्गत आपका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। नेक्स्ट यही गाइस टाइम होगा 7 PM पे, और जस्ट अभी 9 PM एंड 10 PM पे नाइट शिफ्ट क्विज होगा, आना नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, लेकिन कल के सेशंस में 7 PM पे आना ना भूलिए, नेक्स्ट और भी आगे पढ़ाया जाएगा। तो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।